ओके, सो एज अग्रीड लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो जितना भी वाटर बॉडी है मौजूद अर्थ के सरफेस पर, जैसे कि ओशन, सी, रिवर, लेक, ये सब मिला के जो है हाइड्रोस्फीयर फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो पोलर रीजन्स में या हाई माउंटेन रीजन्स वगैरह में जो आइस शीट्स मौजूद हैं, बर्फ़ की जो मोटी मोटी परत है वो भी इसमें शामिल होगा। अंडरग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन के नीचे जो पानी मौजूद है वो भी इसमें शामिल होगा, और साथ साथ हवा में जो वाटर वेपर मौजूद है वो भी इसमें शामिल होगा। और अगर बात करो तो हमारा अर्थ जो है उसे वाटरी प्लानट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का मोटा मोटी 71% सरफेस जो है वो तो पानी से भरा ही है। और यही वजह है कि अर्थ जो है वो स्पेस से देखने पर जो है ब्लू दिखता भी है, और इसलिए इसका नाम भी ब्लू प्लैनेट है। अब ओशंस की बात करो तो 4 मेजर ओशंस हैं साइज़ के मुताबिक। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। ओके, तो पहले जो है चलो हम डिफरेंट ओशंस के बारे में देख लें। पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस। ये सभी महासागरों में सबसे बड़ा है, और इसका एरिया जो है इट इज़ मोर देन द कंबाइंड एरियाज ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। मतलब सभी महादेशों के एरिया को अगर आप जोड़ दो तो उससे भी ज़्यादा बड़ा पैसिफिक ओशन है। और इसके अलावा ये जो है डीपेस्ट ओशन है, सबसे गहरा ओशन है, क्योंकि इसके अंदर जो है मारियाना ट्रेंच मौजूद है। ओके, मारियाना ट्रेंच, हम लोगों ने लिथोस्फीयर के डीपेस्ट पॉइंट की बात की थी ना, वो डीपेस्ट पॉइंट यही मारियाना ट्रेंच ही है, जो कि अर्थ सरफेस से सबसे गहरी जगह है। हिमालय से भी ज़्यादा जो है इसकी गहराई है, मोर देन 11 किलोमीटर्स। ये ओशन जो है वो ऑलमोस्ट गोल है, सर्कुलर है शेप में, और इसके चारों तरफ जो कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, तो जैसे इसके ईस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका मौजूद हैं, वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। नॉर्थ में जो है ये आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा, और साउथ में जो है इट मर्जेज विद अटलांटिक एंड द इंडियन ओशंस। ये जो है अटलांटिक और इंडियन ओशन के साथ मर्ज कर जाता है। बेसिकली एक चीज़ और जान लो कि पैसिफिक ओशन का जो बेसिन है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है वहाँ पर जो है, यहाँ पर कि ज़बरदस्त जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरेक्शंस वगैरह आते रहते हैं। इसे जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, और इसमें टोटल 452 वॉल्केनोज हैं। फिर सेकेंड लार्जेस्ट ओशन जो है दैट इज योर अटलांटिक ओशन, और इसका शेप जो है वो अल्फ़ाबेट एस की तरह है। तो जो कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो इस ओशन के वेस्ट में मौजूद हैं, जबकि यूरोप और अफ्रीका जो है वो इसके ईस्टर्न बाउंड्री पे मौजूद हैं। नॉर्थ में जो है इट स्ट्रेचेज अप टू द आर्कटिक सर्कल, ये जो है आर्कटिक सर्कल तक चला जाता है, और साउथ में जो है इट मर्जेज विद द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन, ये पैसिफिक और इंडियन ओशन से मिल जाता है। अब कोस्ट जो है अटलांटिक ओशन के, द कोस्ट अलॉन्ग द अटलांटिक ओशन आर वेरी इरेगुलर, एंड दैट इज वाई दीज आर लाइक दीज कोस्ट प्रोवाइड एक्सेलेंट लोकेशंस फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ठीक है, बंदरगाह वगैरह के लिए, पोर्ट वगैरह के लिए काफ़ी मस्त लोकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। अटलांटिक जो है ये सबसे बिजी ओशन है पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक के टर्म में। पैसेंजर तो मतलब यात्रियों को ढोने वाला, और कार्गो ट्रैफिक मतलब मालवाहक जो होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। अब आगे बात करते हैं हम इंडियन ओशन की। तो ये एकमात्र ओशन है जो कि एक देश के नाम पर रखा गया है, और इसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में जो है एशिया कॉन्टिनेंट है इसके, इंडिया बिल्कुल इसके हेड पे ही मौजूद है इस ओशन के। फिर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो हैं वो 2 नॉर्थवार्ड एक्सटेंशंस हैं इंडियन ओशन के, ठीक है ना। अगर आप मैप पर देखोगे तो जैसे ऐसे इधर इंडिया आया, इधर जो है आपका इंडियन ओशन हो गया, फिर इधर जो है आपका अरेबियन सी चला गया, और इधर जो है बे ऑफ बंगाल हो गया। तो नॉर्थ की तरफ एक्सटेंशन हो गया इसका, जैसे 2 बाहें निकल रही हैं इंडियन ओशन की। ईस्ट जो है इंडियन ओशन के ईस्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, और वेस्ट में जो है आपको अफ्रीका दिखेगा। साउथ में जाके ये जो है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ जो है मर्ज हो जाता है। नाउ आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द मौजूद है, और ये जो है साउथवर्ड जाके आर्कटिक सर्कल से जो है आर्कटिक सर्कल तक फैल जाता है। अब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि इस ओशन के साउथ में सिचुएटेड हैं। आर्कटिक ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ मर्ज करता है ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के बीच में, और ये जो है पैसिफिक के साथ भी लिंक्ड है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट जो है वो भी जो है एक वाटर बॉडी से सराउंडेड है, जो कि बेसिकली पैसिफिक का एक्सटेंशन है, ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन का, और इसे जो है सदर्न ओशन कहते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर ओशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है बेसिकली पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन इन सभी का जो है एक्सटेंशन है, ठीक है।
अब हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो बहुत तरीके से हम लोग के लिए यूजफुल है। पहली बात कि जो वाटर साइकिल है, पानी का भाप बनना, भाप से फिर बारिश होना, राइट, इसकी वजह से ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। वाटर जो एयर में मौजूद रहता है वेपर बन के, ये जो है डिफरेंट वेदर फेनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओशंस जो है ये कोस्टल रीजन्स के क्लाइमेट पर जो है इनका मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, ना ज़्यादा गर्म होने देना ना ज़्यादा ठंडा होने देना। ओशन वाटर जो है उसमें बहुत सारी मरीन लाइफ रहती हैं, ठीक है, मछली ये वो वगैरह वगैरह, जो कि बहुत सारे लोगों के जिन पर जीवन चलता है। वाटरवेज, समुद्र महासागर वगैरह के रास्ते से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो जो है ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही सस्ता जो है जरिया बन जाता है। फिर नदी और झरने, अच्छा नदी और झील वगैरह का पानी जो होता है, साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर, वो इरिगेशन में काम आता है, हमारे डेली रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं वाटर से, बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हैं हाइड्रोस्फीयर से। सो वेल, दैट्स अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी फोकसिंग एट atmosphere. Okay, well, until then just go through the hydrosphere part, complete it and ensure that you understand it properly. Well then, bye bye.